सवाल में दिया गया है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और साथ में उसे पूर्ण वर्ग बनाना है। तो सबसे पहले हमें लिखना 6 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होती है, हम वो जानते हैं। याद रखिए, जब भी हमसे पूछा जाता है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, कितने अंक ये देखना है। यहाँ पर का 6 अंक तो 6 बार 9 लिख देना है। 1 2 3 4 5 6 बार तो 9 लिख दिया। लेकिन अभी ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। हमें इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना है। जब भी ये पूछा जाए 6 अंकों की बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तब हमें इसमें से कुछ अंक घटाने होंगे। अब वो अंक क्या घटाने होंगे, आइए जानते हैं कैसे पता चलेगा। हम इसका निकालेंगे वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने की विधि 2 होती है, हमें पता है। एक होती है गुणनखंड विधि, दूसरी होती है भाग विधि। अब जब भी इस तरह का सवाल आता है तब हमें भाग विधि का प्रयोग करना है। अगर भाग विधि से वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो बिल्कुल ध्यान से देखना है कि भाग विधि का से वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें इस तरह से 6 बार 9 लिख लेना है। उसके बाद इस तरह से ऊपर करना है। भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए हमें 2 अंकों का जोड़ा बनाना होता है। इधर से 2 अंक ले लिए, इधर से 2 अंक ले लिए, इधर से 2 ले लिए। अब हमें कोई अपने आप से एक ऐसा अंक लेना है, उसका वर्ग बनाना है जो 99 से छोटा हो। 2 का होता 4, 5 का होता 25, 6 का होता 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। वर्ग की बात कर रहे हैं, जैसे कि 9 का स्क्वायर हो गया 81, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 64। हमें चाहिए 99 से छोटा, तो यह है 81, 81। 9 टाइम्स में तो 9 यहाँ लिख देंगे, 9 का 9 से करेंगे तो आ जाता है 81। अब इसका करना है घटा। हमें जब भी इस तरह से सवाल करो तो अंक के नीचे अंक यानी डिजिट के नीचे ठीक डिजिट आना चाहिए, ताकि हमारे आगे सवाल सॉल्व करने में कोई गलती ना हो। घटा करेंगे तो बचेगा 9 में से 1 जाएगा, बचेगा 8। 9 में से 8 जाएगा तो यहाँ बचेगा 1। घटा कर लिया है। अगले स्टेप में हमें सिर्फ 2 अंक लेने हैं, अगले 2 अंक, क्योंकि यहाँ पेयर बनाया था, जोड़ा बनाया था, तो एक साथ 2 अंक यहाँ नीचे उतार लेते हैं। अभी हमने इस 9 को 9 से गुना किया था। अब इस 9 को इसमें जोड़ देना है, बन जाता है ये 18। 18 बन गया है। अब यहाँ पर 18 है, जैसे हमारे पास, हमें 18 के बगल में कोई एक ऐसा अंक लेना है। अपने आप से अंक सोचना है और संख्या बनानी है। अगर हम उदाहरण के लिए मान लें हमने यहाँ पर रखा एक संख्या बन गई 181, तो हमें इस एक को यहाँ कैसे गुना कर देना है। ठीक, अगर हम में से यहाँ पर रखते हैं 2, संख्या बनी 182, हमने यहाँ पर 2 अपने आप से लिया तो इसे 2 से गुना कर देंगे पूरी संख्या को। ठीक, ऐसे अगर हम यहाँ रखते हैं 3, तो संख्या बनी ही 183, गुना कर देंगे 3 से। तो ऐसे ही गुना करके देखना है। हमें 1899 या उसके ठीक पास में छोटा अंक चाहिए, छोटी संख्या चाहिए। तो अगर हम इसे गुना करते हैं तो आता है 3 3 9, 3 8 24, 3 का 3 2 5। ये तो बहुत छोटा हो गया। हम इकट्ठा एक साथ आगे बढ़ लेते हैं। अगर हम यहाँ लिख लेते हैं 18 के साथ में हम 7 जो रखते संख्या बनती है 187, तो इसे 7 से गुना कर देते हैं। तो 7 से गुना कर देंगे, आएगा 49, हासिल आएगा 4। 7 को 8 से करेंगे 56, 56 और 4 होता 60 की 0 हासिल आया 6। 7 एकम 7, 7 और 6 13। अभी भी बहुत छोटा है। एक बार सीधा यहाँ पर 9 लिख के देखते हैं क्या आता है। 1 8 9, संख्या बनी 189। पूरी संख्या को हम 9 से गुना कर देते हैं। 9 में 81 का 1 हासिल आया 8। 9 8 72, 72 और 8 हो गया 80। तो 80 की 0 हो गई, हासिल फिर से 8 आ गया। फिर 9 एकम 9, 9 में हम 8 जोड़ते हैं, कितना होता है 17। तो ये हो गया है 1701। यहाँ पर 1701 कब आया है, जब यहाँ पर 9 रखा था हमने। तो यहाँ पर रखते हैं 9 और इसी 9 को हम ऊपर ले जाते हैं। अगर यहाँ पर हम रखते हैं एक साथ 2 अंक नहीं रख सकते, अगर तुम सोच रहे हो यहाँ पर हम रख देंगे 10, कैसे कि 18, यहाँ पर फिर हम 10 रख देंगे। हमें अंक लेना है यहाँ पर 0 से 9 के बीच। 0 से 9 के बीच यहाँ पर अंक लेकर के हमें संख्या बनानी है। 10 नहीं लेना है, अगर 10 लेंगे तो बहुत बड़ा पड़ जाएगा, ये 18,118 100। तो ऐसा नहीं करना है, 0 से 9 तक हमें अंक लेने हैं। समझ गए? आगे हो गया। अब इसे घटा कर लेते हैं। तो 9 में से 1 गया, बचेगा 8। 9 में से 0 9, 8 में से 7 गया 1। अब एक साथ फिर दोनों अंक यहाँ नीचे उतार लेते हैं हम। डबल संख्या बन गई है 19,899। अभी हमने इस 9 से गुना किया था, इसे फिर यहाँ रख लेते हैं और इसे जोड़ देते हैं। 9 9 18 का 8 हासिल आया 1, 8 और 1 9, फिर से 1। अब ये है 198 198। अब हमें अपने आप से यहाँ पर कोई एक ऐसा अंक लेना है, जैसे पहले किया था, फिर उसी से गुना करना होगा पूरा। संख्या 198, हम यहाँ पर 9 रख के देख लेते हैं, फिर इसे 9 से ही गुना करना पूरे को। तो गुना करते हैं, 9 को 9 से करेंगे, आएगा 81।
हासिल आ गया 8, 9 अट्ठे 72, 72 और 8 होता है 80, तो यहाँ पर आ गया 0, ऊपर आ गया हासिल में 8, फिर 9 को हम 9 से गुना करेंगे, 9 में 81 में 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 89, 89 का 9, हासिल फिर से 8 आ गया, ये 9 एकम 9, 9 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो होता है 17, 17 901, यहाँ लिख देते हैं 17901, क्योंकि यही इसके पास है। जब 17 हमने जब यहाँ पर 9 रखा है तब ये यहाँ पर आया है, क्योंकि अगर हमें यहाँ पर गुना करने के लिए, अंक लाने के लिए हमें 0 से 9 तक का ही अंक चाहिए। हमने 9 रखा है तब जब इसके बिल्कुल पास आया। अगर हम यहाँ पर 8 रखते तो बहुत ज़्यादा नीचे हो जाता। 9 रखा है, 9 यहाँ पर और ठीक 9 का हम ऊपर लिख देंगे। अब घटा करते हैं, 9 में से 1 गया तो बचता है 8, इधर आ गया 9, 18 में से 9 गया 9, 8 में से 7 गया 1, 1998। अभी हमने इस संख्या का निकाला वर्गमूल। संख्या पूर्ण वर्ग अभी नहीं है, क्योंकि हमारे पास घटाने पर यह शेष बच चुका है। संख्या पूर्ण वर्ग तब होती जब घटा करने पर यहाँ पर 0 आ जाता। ये फालतू आ गया है। इसका मतलब क्या है कि हमें इसमें से 1998 को घटा देना है। 1998 इसे हम घटा देते हैं तो 9 में से 8 गया तो बचेगा 1, इधर 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया तो बचेगा 8, बाकी 99। संख्या हमारी आती है पूर्ण वर्ग होएगी 99 8001। ये पूर्ण वर्ग संख्या हमारी है 999। अगर हम इसका वर्ग बनाते हैं तो ये मिलेगा हमें। अभी अगर लगता है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो इस मेथड से हम इसे पूर्ण वर्ग साबित कर सकते हैं।